आपने ही सारी चीजें सोशल मीडिया पे रखी। अब आप सोचोगे कि हमने रखी है और सामने वाला रिएक्ट भी ना करे, तो ऐसा नहीं होता है। अपनी उतनी ही बात सोशल मीडिया तक रखो जितनी की हजम हो जाए। मतलब एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, तीन गलत हो सकता है, मगर जितनी जगह पे भी देखो उतनी जगह पे यही कहा जा रहा है कि अरे यार ये रिस्पेक्ट नहीं देते अपनी पत्नी को, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, भाव नहीं दे रहे हैं। क्या पूरी दुनिया गलत है, केवल आप सही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और आए भी इतने क्रिएटर उभर के क्यों आए? जब तक आप लोग ने नहीं लाए सोशल मीडिया पे, तब तक कोई क्रिएटर नहीं आया। आप यहां गलत हो। और एक रिश्ते को का भूत इतना भयंकर चढ़ा हुआ है, इतना भयंकर चढ़ा, मुझे ये नहीं पता कि वो रिश्ता आपको पकड़ के रखा है कि नहीं रखा, ये भी मुझे नहीं पता। मगर ये मैं जानती हूँ कि आपको उसका भूत इतना ज्यादा चढ़ा है कि उस भूत के चक्कर में आप अंधे हो चुके हो, आपको कुछ नहीं दिख पा रहा है। मनीषा के लिए हो तो मनीषा के लिए रहो ना यार। तो फिर मैंने ब्लॉक मार दिया। लीगल नोटिस आई है, दिखाओ ना। कोई नोटिस नहीं आई थी, मेरे से बकायदा बोला गया, तो मैं बोला डाल दो कंटेंट। तो कंटेंट के लिए कुछ लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा भूत उतरेगा नहीं उतरेगा, भूत है भी नहीं भी है, वो सारा कुछ मैं खुद देख लूँगा। आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता तुम ये सिखा पढ़ा दो कि मनीषा, जैसे एक बार हुआ था कि हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ फिर वीडियो डाल दो, मनीषा तुम रोते रोते वीडियो डाल दो। पैतरे अपनाने हैं अपना लो, क्योंकि अब तो भाई मार्केट में नया नया दिमाग भी आ जा रहा है। आपसे मैं अभी भी ये अनुरोध करूँगा, हमारा नाम लेना बंद कीजिए और आप अपने काम पे फोकस कीजिए। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू श्री व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं सचिन के बारे में और साथ ही शायद बात करेंगे षष्ठी आयुष के बारे में। हाँ, तो यूट्यूबर षष्ठी ने कल एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने सचिन के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की और यह भी बताया कि सचिन को वो उतना ही प्यार करती है जितना कि मनीषा को। हालांकि इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें वो मनीषा का साथ दे रही हैं, जिस वजह से सचिन को शायद बुरा लग गया और उन्होंने यह कहा कि अपनी लाइफ में मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना है कि वे होती कौन है, मेरे और मनीषा के नाम को अलग करने वाले। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं परमिशन नहीं देता तो शायद वो मेरे घर में घुस भी नहीं पाती। इस तरह के शब्दों का यूज किया। इस वजह से षष्ठी थोड़ा सा निराश हो गई और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि वो उन दोनों को ही प्यार करती है, लेकिन इस समय इस टाइम पर जो है वो सचिन गलत है। इस वजह से सचिन का साथ नहीं दे रही हैं। उनके घर में जो भी झगड़ा हुआ था वो ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन ही सॉल्व हो गया था। लेकिन वो जो यह बात सब लेकर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मनीषा की बुराई कर रहे हैं, तो यह सब ऑनलाइन है। इस वजह से वो इन सब के बीच में बात कर रही हैं। उस पर जवाब देते हुए सचिन ने भी एक वीडियो अपलोड किया। बाद में सृष्टि को उल्टे सीधे नामों से भी बुलाया, उसको दृष्टि मायूस करके बुलाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको कुछ नहीं समझता कि आप मेरे घर के मामलों में इंटरफेयर करें, और आप तो वहाँ पर वीडियो बनाने आई थी। और इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए कि आप अपना काम करने आई थी और सबसे ज़्यादा वीडियोज़ भी आपने ही अपलोड किए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी वहाँ पर आप ही को हुआ है और जितने भी क्रिएटर्स वहाँ आए थे वहाँ पर सब अपना वीडियो अपलोड करने आए थे ताकि सबकी अर्निंग हो सके। और इसके बीच में झगड़ा हुआ सचिन और मनीषा के बीच में, जिसका आरोपी उन्होंने षष्ठी आयुष और बाकी क्रिएटर्स पर ही कहीं ना कहीं लगा दिया है और यह कहा है कि उनकी वजह से उनके घर में झगड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि षष्ठी या बाकी क्रिएटर्स जो थे उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मनीषा को उकसाया गया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और वहाँ तुम अगेंस्ट उनके केस कर दो। और ऐसी सारी चीज़ों के लिए मनीषा को भड़काया जा रहा है इन्हीं क्रिएटर्स के द्वारा जो उनके घर आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिएटर्स आए थे वो बुलाए तो सचिन नहीं थे। आप अपने घर में किसी को इनवाइट कर रहे हैं खुद 2 दिन पहले, आप उनको अपनी फैमिली बोल रहे हैं और अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आप उनको इतना ज़्यादा हेट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उनके अगेंस्ट निगेटिव बोलने लगे कि उनकी वजह से हमारे ही घर में प्रॉब्लम आई। 2 दिन पहले तो आप बोल रहे थे वीडियो में लाइव आकर कि मेरी फैमिली है, क्रिएटर नहीं है। सबसे पहले मेरी फैमिली है, तो इस तरीके से आरोप सृष्टि को भी पसंद नहीं आए और कहीं न कहीं ऑडियंस भी इससे नाराज़ दिखी। सचिन जो है एक-एक करके सबके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। कल मनीषा पर भी इल्ज़ाम लगाया कि मुझे कहीं न कहीं शक है कि मनीषा को भड़काने में एक लड़के का हाथ है, जो उनकी बर्थडे पार्टी में आया था। इस तरीक़ा का कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि उन्होंने ये कहा कि ये सब चीज़ें वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगी कि जो क्रिएटर्स आपकी फैमिली हुआ करते थे, आप उन पे एक-एक करके आज सब पे निशाना साध रहे हैं और सबको कहीं न कहीं बीच की हुई लड़ाई का दोषी मान रहे हैं। अगर वो दोषी थे, आपको इतनी अच्छी समझ थी, तो आपको उन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। पूजा में घर का शांत माहौल होता है और उसमें आपको घर के लोगों को इनवाइट करके ही रखना चाहिए था, लेकिन आपने पूरे क्रिएटर्स फैमिली को बुलाया। इससे आपको भी कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ और उन लोगों ने भी इनकम की। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई आपके घर आया था और उन्होंने सबसे ज़्यादा रील अपलोड की या पैसे कमाए। सचिन को यह कहीं न कहीं एक मन में घमंड आ गया है कि उनकी वजह से, उनके घर आने की वजह से उन लोगों की इनकम हो रही है
और उन्होंने यह भी कहा कि सचिन मनीषा का नाम अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इस वजह से ये लोग सब इसको यूज़ करने में लगे हुए हैं और सब कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रोटियां सेकने का मौका ये आपने ही दिया है। अगर आप बात करते हैं सोशल मीडिया पर नहीं आते तो कोई इस पब्लिक के बारे में क्यों बात करता अभी तक, और यहाँ तक कि आप अपने क्रिएटर्स को ही दोषी मान रहे हैं, तो वो चीज़ सबको ऑडियंस को ख़राब लगी। तो गाइज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ही लोग बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।